हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। दूर दूर क्या कर रही हो? मेरी शादी हो गई है। तो मैं कौन सा आपको शादी करने के लिए कह रही हूँ? तुम जाओ यहाँ से। देखिए माधवराव जी, आप तो शिरडी की नाक हैं। अगर आप दिलचस्पी दिखाएंगे तो शिरडी के सारे लोग मेरा नृत्य देखने आएंगे। सुंदरा भाई, तुम्हारा नृत्य देखने से अच्छा है मैं साईं बाबा की भक्ति करूं, उनके साथ रहूं। अगर साईं बाबा के साथ रहना चाहते हैं तो मेरा नृत्य देखने के लिए साईं बाबा को भी अपने साथ ले आइए ना। सबका मालिक एक है और हमारा मालिक साईं बाबा। साईं बाबा, अरे ये घर का दरवाजा खुला क्यों है? अब तारा भाभी, मेरी पत्नी कहीं बाहर गई है क्या? अरे कमाल है, ये तारा भाभी नाराज क्यों होंगी भला? वो असला भाभी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी गुरुजी। क्यों? अरे पर मैंने क्या किया? अभी तक जो छिपकर करते थे वो आज सामने आ गया है। जाइए 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 अंदर। अरे लेकिन मैंने किया क्या है भाई? क्या हाल है ये? हुआ क्या है? अरे कौन है भाई? पता नहीं ये गांव की औरतों को। साईं बाबा, ये सब क्या है? कौन कौन है? मैं हूँ। भाई, तुम मेरे घर में? हाँ, कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास चल कर आना पड़ता है माधवराव जी। दूर दूर क्या कर रही हो? मेरी शादी हो गई है। तो मैं कौन सा आपको शादी करने के लिए कह रही हूँ? तुम जाओ यहाँ से। देखिए माधवराव जी, आप तो शिरडी की नाक हैं। अगर आप दिलचस्पी दिखाएंगे तो शिरडी के सारे लोग मेरा नृत्य देखने आएंगे। सुंदरा भाई, तुम्हारा नृत्य देखने से अच्छा है मैं साईं बाबा की भक्ति करूं, उनके साथ रहूं। अगर साईं बाबा के साथ रहना चाहते हैं तो मेरा नृत्य देखने के लिए साईं बाबा को भी अपने साथ ले आइए ना। मेरे नृत्याविष्कार में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होगा। हाँ। रुक जाओ सुंदरा भाई, तुम यहाँ समय नष्ट कर रही हो। तुम्हारे नृत्य का, तुम्हारी सुंदरता का, तुम्हारी अदाओं का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अरे जो करता है ईश्वर की भक्ति उसे छू नहीं सकती माया, मोह और आसक्ति। मुझे चुनौती दे रहे हो? नहीं, कोई चुनौती नहीं दे रहा। कृपा करके तुम जाओ यहाँ से। मेरा नृत्य देखने आओगे तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है, मैं आऊंगा। सच? देखो, तुम साईं बाबा के भक्त हो, झूठ मत बोलना। आज आपको एक शर्त पे। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम पहले जाकर साईं बाबा के दर्शन करो, फिर मैं आऊंगा। ठीक है, मैं द्वारका माई जाऊंगी। मुझे भी तो साईं बाबा के दर्शन करने हैं। मैं आपका इंतजार करूंगी माधवराव जी। हाँ?
साईं बाबा, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? आप हंस क्यों रहे हैं साईं बाबा? सुंदराबाई आपके दर्शन करने आ रही है, इसलिए? श्यामा, मैं देख रहा हूं तुम सुंदराबाई के माया मोह के जाल में फंसे जा रहे हो। देखिए देखिए, तब तक देखते रहिए जब तक ये माधवराव, महालसापति, नेहरू, गणु, नायक, तात्या जैसे आपके सभी भक्त सुंदराबाई का तमाशा देखने नहीं पहुंच जाते। तब तक देखते रहिए। सबका मालिक एक। तुम आगे नहीं जा सकती। अरे चल हट। आज तो मैं द्वारका माई जाके ही रहूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं सब सुनता हूँ, सब देखता हूँ और सब जानता भी हूँ श्यामा। मुझसे कोई बात छिपी नहीं रहती। कुछ छिपा नहीं तो सुंदराबाई किस लिए आ रही है ये भी जानते होंगे। रोकिए उसे। क्यों? मैं अपने भक्तों को कभी यहाँ आने से रोकता हूँ? क्यों लक्ष्मी? आप ठीक कह रहे हैं। अरे क्या ठीक कह रहे हैं? क्या सुंदराबाई बाबा की भक्त है? भक्त नहीं है तो वो क्यों आ रही है? गुरुजी, साईं बाबा के पास जो भी आता है बाबा का कृपा प्रसाद लेने ही आता है। यहाँ आने वाला हर कोई साईं बाबा का दिल जीतने ही आता है। सुंदराबाई भी इसीलिए आ रही है। क्यों साईं बाबा? अरे हम दोनों का तो 72 जन्मों का संबंध है। अरे वाह, आज तुम कह रहे हो। यही बात जब मैं तुमसे कहता था तब तुम हंसते थे। सुंदराबाई और तुम्हारा कितने जन्मों का संबंध है बताऊं क्या? बस साईनाथ, बस बस। उसका और मेरा चाहे 172 जन्मों का संबंध हो, लेकिन इस जन्म में मैं उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हाँ। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं गुरुजी? साईं बाबा तो बस मजाक कर रहे हैं। इन्हें मजाक सूझता है, लेकिन मेरी जान आफत में आई है। अगर मुझे मजबूरन सुंदराबाई का नृत्य देखने जाना पड़ा तो बदनामी आपकी होगी। वो आप पर उंगली उठाएगी। अरे क्योंकि वो आपकी भक्त नहीं है। हाँ। श्यामा, जो मेरे भक्त हैं और जो मेरे भक्त नहीं हैं, मेरे मन में दोनों के लिए कोई भेद नहीं है। दोनों मेरे अपने हैं। जो मेरे भक्त नहीं हैं उन्हें भक्ति मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी मुझे लीला भी करनी पड़ती है। आई गो, आई गो। अरे देख क्या रही है? उठा मुझे। आई गो। सुंदराबाई, सुंदराबाई। तेरा सत्यानाश होना ना वाली। अरे उठा मुझे मेरे पास। आई गो। हाँ सुंदराबाई, घबराने की कोई बात नहीं है। हड्डी को कुछ नहीं हुआ है। सुंदराबाई, हाँ थोड़ी सी मोच आई है। पर मौत से इतना दर्द होता है वैद्य जी। मैं लेप लगा दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, समझी? वैद्य जी, हाँ? आप कहें तो सुंदराबाई के पैर मैं दबा दूं? चुप रहने दे, मैं पाँव दबाता हूँ। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों का गला दबा दूंगा, समझे? अरे वैद्य, छोड़िए इन दोनों मूर्खों को। आप सुंदराबाई को लेप लगाइए। देखिए इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है।
वैद जी आप लेप लेकर आइए। मैं नहीं, हम हाँ, हम दोनों अपने हाथों से पैर पे लेप लगाएंगे। ए, चुप करो मूर्खों, जाओ लेप लेकर आओ। जाते हैं, लेप लेकर आते हैं। ये दूसरी बार है कि मैं द्वारका माई नहीं जा सकी। लेकिन तुम गिरी कैसे? उस नानावली की वजह से। वो बंदर। वैद जी, सुंदराबाई आज नाच सकेंगी ना? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। कोशिश भी मत करना, समझी? कम से कम 2 दिन तो तुम्हें आराम करना पड़ेगा सुंदराबाई। फिर मुझसे जांच करा लेना। ठीक लगा तो मैं तुम्हें नाचने की इजाजत दे दूंगा। वैद जी अब देर मत कीजिए। अरे आज ही उस नानावली का इलाज कीजिए। आज उसने सुंदराबाई को गिराया है, कल को हमें गिराएगा। आप गिरिए तो सही द्वारिका नाथ जी। हम है ना आपको ऊपर उठाने के लिए। हाँ। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों को उठा दूंगा। बाबा, ये सुंदराबाई ना अब इस द्वारिका माई में नहीं आएगी। सच कह रहे हो तुम? माधवराव जी और लक्ष्मी, तुम भी सुनो। इस द्वारिका माई में ना तो बाबा असत्य प्रवचन देते हैं और ना ही ये नानावली असत्य बोलता है। हाँ साईं बाबा, देखिए देखिए, ये सुनकर गुरुजी कितने खुश हैं। धन्य है आप साईं बाबा, धन्य है। आज आपने सच साबित कर दिया। आप अपने भक्तों की लाज रखते हैं। लेकिन साईं बाबा, आप तो हर किसी को भक्ति मार्ग पर लाना चाहते हैं, फिर आपने दूसरी बार भी सुंदराबाई का मार्गदर्शन नहीं किया, क्यों? लक्ष्मी बेटी, मैं तो अपने भक्तों का दास हूं, सदा उनके अधीन रहता हूं और हमेशा उनका ख्याल रखता हूं। वो चाहे मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनके पुकारते ही मैं तत्काल उनके पास पहुंच जाता हूं। और जो मेरा भक्त श्रद्धा और विश्वास से द्वारिका माई में आता है और अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है, वो मुझे जीत लेता है। साईं बाबा, क्या सुंदराबाई को आप पर विश्वास नहीं है? सुंदराबाई अहंकार के अधीन हुई है लक्ष्मी बेटी। ना तो वो मुझे भक्तिभाव से जीतना चाहती है और ना ही उसने आसक्ति का त्याग किया है। जब उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, जब वो अहंकार से मुक्त होकर आएगी, तभी तो द्वारिका माई में प्रवेश कर सकेगी। गुरुजी, हाँ? जब तक पूर्व जन्म के संस्कार संचित ना हो ना, तब तक बाबा से भेंट होना दुर्लभ है। हाँ। सच कहा। सबका मालिक एक।